अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसैद है और आप देख रहे हैं यूडी कोड। अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या करा था? हम लोगों ने पिछली क्लास में यूज़ इफ़ेक्ट को समझा था और उसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिएक्ट का बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? कि रिएक्ट राउटर क्या होता है, ठीक है जी? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन समझाता हूँ। डेफिनेशन नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा डीप में समझाता हूँ कि हम रिएक्ट राउटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका मैं काम समझाता हूँ, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? अगर हमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई हम वेबसाइट बनाते थे, तो उसमें हम क्या करते थे? अगर हमें एक पेज से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना पड़ता था, यानी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जाना पड़ता था। यानी अगर हमारा एक होम पेज हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम होता था index.html और हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ता था फॉर एग्ज़ाम्पल about.html, तो हम क्या करते थे? सिंपल एंकर टैग इस्तेमाल करते थे, ठीक है? और एंकर टैग के अंदर उस फ़ाइल का सोर्स दे दिया करते थे। या अगर हमें दूसरी किसी वेबसाइट पे जाना होता था तो उसका क्या करते थे? लिंक दे दिया करते थे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एचटीटीपीएस करके हम लिंक दे दिया करते थे। लेकिन इससे क्या होता है? नेविगेट तो हो जाया करते थे, लेकिन क्या होता है इससे कि फ़ाइल जो होती थी हमारी, वो क्या होती थी, जो हमारी जो वेबसाइट होती थी, वेब एप्लीकेशन होती थी, वो क्या होती थी? रीलोड होती थी, यानी पेज जो होता था रीलोड होता था, क्योंकि हम रियल डॉम से खेल रहे होते थे। और जबकि अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट के अंदर तो हमारे पास एक ही एचटीएमएल की फ़ाइल होती है, जो कि आप देख सकते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल होती है। इसके अलावा हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, लेकिन कोई एचटीएमएल की फ़ाइल नहीं होती, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि वन पेज वेबसाइट, ठीक है? रिएक्ट जो हमें प्रोवाइड करता है, वन पेज वेबसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी? सिंगल पेज वेबसाइट भी कह सकते हो आप उसको। तो इसमें तो अब ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती कि अगर मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एचटीएमएल की तो एक ही फ़ाइल है, तो मैं इसमें क्या सोर्स दूँगा? ज़ाहिर-सी बात है ना, आप खुद सोचो कि मैं क्या सोर्स दूँगा? क्योंकि हमें सोर्स जो देनी पड़ती थी, अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल की देनी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, इस तरीके से हम अ, जाया करते थे ना उस सोर्स पे। तो हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही फ़ाइल है एचटीएमएल की, जो कि है index.html, ठीक है? तो अब तो ये चीज़ हमारी हो गई है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट नहीं, यानी ये चीज़ तो अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि जो वेबसाइटें हमारी रिएक्ट के अंदर बनी हुई होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस तो होते हैं, लेकिन उसमें हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल करके दिखाऊँ, नेव बार अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ऐसी और एक कोई इमेज रैंडमली खोलूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन होती है, तो उसमें भी हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है? और उसमें भी हम दूसरे पेज में जाते हैं, ठीक है? वो किस तरीके से जाते हैं? जबकि एचटीएमएल की फ़ाइल तो एक ही होती है, तो हम किस तरीके से नेविगेट होते हैं, किस तरीके से राउट होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है? अब ये क्या भला का नाम है, इसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि रिएक्ट के अंदर हमें इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? इसका मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिंपल हमें गूगल पर आना होगा और हमें लिखना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है? रिएक्ट राउटर डॉम हम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर आएँगे, रिएक्ट राउटर डॉम इनका एनपीएम, यानी कि हम इसका एनपीएम जो होंगे वो इंस्टॉल करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल मैं क्या आता हूँ, अपने टर्मिनल पर आता हूँ और टर्मिनल पर आने के बाद जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था, यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको कर दिया है पेस्ट। अब ये क्या करे, अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं राउटिंग, क्यों? क्योंकि रिएक्ट जो होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमें राउटिंग अपने मॉड्यूल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं करके देता, ठीक है? तो हमें इसका पैकेज जो होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम फ्यूचर में जाएँगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर,
तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, राउटिंग वाउटिंग सब जो होती है पहले से ही इंस्टॉल हुई हुई होती है, ठीक है? तो ये तो हमने सिंपल इसका पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब जब पैकेज इंस्टॉल करा है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक भी कर लेते हैं अपनी पैकेज.जेएसएन की फाइल में जाके कि हमारा ये पैकेज इंस्टॉल भी हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि भाई मेरा रिएक्ट राउटर डॉम और रिएक्ट डॉम दोनों ही हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है? वैसे तो यही हमें देखना था कि हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, जिसका अभी हम लेटेस्ट वर्जन हमने इंस्टॉल करा है 6.16 ठीक है? तो अब आ जाओ आप। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अब इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, बहुत आसान सी लॉजिक है, ठीक है? अब इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे अपने पास मेन डॉट जेएसएक्स। जब हमारे पास क्रिएट रिएक्ट टैब हुआ करता था, जो कि अब डेफिशिएंट हो चुका है, तो उसमें हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल होती थी, जो कि अभी हम विड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मेन डॉट जेएसएक्स है, ठीक है? तो अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप पे काम कर रहे हो और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप अपने index.js में जाके देखोगे तो आपको कुछ इसी तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं करना मुझे। अब मैं आ रहा हूँ अपना W3 स्कूल पर, ताकि मैं आपको साथ-साथ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाता जाऊँ, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, तो आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है W3 स्कूल की, इसको फ़ॉलो कर लो। मुझे आता है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर कहीं फँस जाते हो, आप भूल जाते हो, तो बआसानी आप यहाँ से आके इनकी डॉक्यूमेंटेशन से कर सको। एक दफ़ा आप मेरी वीडियो देखो और उसके बाद आपको बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप फिर कहीं फँसते हो, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना आना चाहिए आपको, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी main.jsx की फ़ाइल में आना पड़ेगा, ठीक है? और अभी देखो मैंने इसको किसके अंदर रैप करा हुआ है, मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर रैप करा हुआ है, जो कि गलत है। गलत नहीं है, रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर मैंने इसको रैप करा हुआ है, ठीक है? अपने ऐप कंपोनेंट को। लेकिन अगर मुझे रिएक्ट राउटर डॉम इस्तेमाल करना है, तो मुझे इसको किसके अंदर रैप करना पड़ेगा? मुझे रैप करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर के अंदर। अब ये ब्राउज़र राउटर कहाँ से इम्पोर्ट होगा? सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ। अब इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट है। आप देखो तो इसका पहला वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है ना पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास है कंपोनेंट। तो जब ये कंपोनेंट है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या दबा रहा हूँ, कंट्रोल और स्पेस यहाँ पर आने के बाद। अब ये देखो मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है कि भाई आपको ये कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये देख रहे हो, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है। मैं बोलूँगा यस, मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो यहाँ से रिएक्ट राउटर डॉम से, जो कि मैंने पैकेज इंस्टॉल करा था, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है? बहुत आसान था, कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं आता हूँ दोबारा यहाँ पर, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं आता हूँ अपने ऐप के कंपोनेंट में, ठीक है जी? ऐप के कंपोनेंट में आने के बाद मुझे लगता है कि शायद मेरी वीडियो नहीं बन रही, क्योंकि मैं एक्सटेंशन की वजह से बनाता हूँ वीडियो, और मेरा जो नेट है वो बंद हो चुका है, ठीक है? तो इसलिए मेरी थोड़ी-सी वीडियो रुकी थी। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे थे? हमें अभी हमने कुछ भी काम नहीं करा, अभी हमने ब्राउज़र राउटर के अंदर अपना ऐप कंपोनेंट को रैप करा है, ठीक है? और इसको इंपोर्ट करा है रिएक्ट राउटर डॉम से। सिंपल था, कोई मसले की बात नहीं थी। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे जो यहाँ पर तो एचटीएमएल की फ़ाइल तो देखो एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास और यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे नहीं, अभी फ़िलहाल मैं 2 ही कंपोनेंट बना लेता हूँ। अभी मैं कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है? एसआरसी के अंदर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट, COMPONENT, कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स के अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ होम, ठीक है? होम का पहला वर्ड जो है कैपिटल कर लेते हैं, ताकि बार-बार मसला ना हो, JSX, ठीक है? यहाँ पर आता हूँ RAFCE, ठीक है? यहाँ पे मैं H1 के साथ लिख देता हूँ क्या? मैं लिख लेता हूँ उसैद, ओह! उसैद नहीं, सॉरी, होम,
ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, नहीं कॉपी नहीं करता, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक है। और फिर इसके बाद में RAFC दबाकर अपना जल्दी से कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख लूँगा HTML का टैग इस्तेमाल करते हुए कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मेरे बन गए 2 कंपोनेंट। यहाँ पर मेरे बन चुके हैं 2 कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे राउट डिफाइन करने पड़ेंगे। यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल जब पेज मेरा रेंडर हो फर्स्ट टाइम, यानी कि जब मेरा होम पेज हो, तो मुझे कौन सा पेज शो कराना होगा, मुझे होम पेज शो कराना होगा। जब मैं नेविगेट हूँ कौन से पेज पे, अपना कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, तो मुझे कॉन्टैक्ट वाला पेज यहाँ पर शो कराना होगा, यानी कि रेंडर कराना होगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान कोड है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर, कोई वो नहीं है, मसले की बात नहीं है, आप यहाँ पर इसको डिव भी रहने दे सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मंगाना पड़ेगा राउट्स। क्या मंगाना पड़ेगा, राउट्स। कहाँ से मंगाना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब ये राउट्स क्या है, राउट्स भी एक कंपोनेंट है जो कि हमने जो पैकेज इंस्टॉल करे ना रिएक्ट राउटर डॉम जो हमने npm के थ्रू इंस्टॉल करा था, वो हमें ये प्रोवाइड करता है राउट्स के नाम से एक कंपोनेंट। अब ये क्या चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है जिसका क्या नाम होता है, राउट। इसमें एस नहीं आएगा, ठीक है, ये भी इंपोर्ट होगा, जाहिर सी बात है। और ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, अपना वही रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। अच्छा, इसका ये कौन सा टैग इस्तेमाल करा हमने, हमने टैग इस्तेमाल करा है सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है, ये सिंगल वन टैग है, ठीक है जी। अच्छा, इतनी भी बात हो गई। अब ये हमसे दो पैरामीटर लेता है, पैरामीटर बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो या प्रॉप्स बोलो, मैं प्रॉप्स कहता हूँ, क्यों, क्योंकि हम रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमसे दो प्रॉप्स लेता है। पहला ये पूछता है भाई एलिमेंट बताओ, नहीं, सबसे पहले ये कहता है पाथ बताओ। अब ये पाथ क्या चीज़ है, पाथ मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ स्लैश, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले हम इसको देखते हैं, जब हमें सामने नजर आएगी ना चीज़ तो ज़्यादा क्लियर होगा। और दूसरा ये क्या लेता है, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जी एलिमेंट का मतलब है क्या, एलिमेंट का मतलब है कंपोनेंट। अब मैं इसके अंदर अपना जो कंपोनेंट मुझे यहाँ पर रेंडर कराना है इस लोकेशन पर, इस ये मैंने लोकेशन बताई है इसको, ठीक है, कि भाई मेरी क्या लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इस लोकेशन के ऊपर मुझे क्या दिखाना है, एलिमेंट मतलब कंपोनेंट, कौन सा मुझे कंपोनेंट दिखाना है, होम का, जो कि मेरा यहाँ पर बना हुआ है। इसको मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। अच्छा, इंपोर्ट नहीं करा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा, तो मुझे ऑटो सजेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ मेरे कंपोनेंट पे, ओ यानी मेरी रिजल्ट पे। अब देखो क्या सीन हुआ कि यहाँ पर होम जो है मेरा रेंडर हो चुका है, यानी होम वाला जो कंपोनेंट था वो रेंडर हो चुका है। अब ये कैसे रेंडर हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बोला था स्लैश। स्लैश का मतलब क्या होता है कि रूट, रूट बोले, फॉर एग्जांपल आपकी कोई डोमेन है, अभी तो हमारे पास लोकल होस्ट है, तो जब हमारे पास इंडेक्स डॉट एच होती है, तो अगर आप एच जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह यानी वनीला जावास्क्रिप्ट की बात करो सिंपल, तो उसके अंदर क्या होता था, इंडेक्स डॉट एच हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती थी, रूट बन जाया करती थी, जो कि हमारा होम पेज कहलाता था, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या करो, पाथ जो है स्लैश रख दो, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये आपका होम है, यानी कि रूट है। ज़रूरी नहीं है कि मैं होम ही शो कराऊँ, यहाँ पे मैं अपना दूसरा कंपोनेंट भी शो करा सकता हूँ जिसका नाम था हमारे पास क्या, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब मेरा कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर होगा, कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। इतनी बात समझ पाई, कोई मसला नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपको होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, मैं इसको दोबारा होम ही कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको होम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राउट, ROUT, ठीक है, राउट ई भी होगा। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग ही बनाऊंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से।
और अब मैं दूसरा पाथ जो है यानी दूसरा राउट जो है इसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पाथ और मैं इसको बोल रहा हूँ स्लैश, स्लैश के बाद कहाँ जाना है इसको, कॉन्टैक्ट। क्यों भाई, यहाँ पर आप वही नाम रखोगे ना जो कि आपका कंपोनेंट का नेम होगा, जाहिर सी बात है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर वही नाम रखो जो आपके कंपोनेंट का नाम हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल सोचो तो आपके कंपोनेंट का वही नाम होगा जो कि आप रेंडर करवाना चाह रहे होगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, या लॉगिन है, साइन अप है, तो इस तरीके से आप उसी को यहाँ पर दिखाओगे ना। अपने यूआरएल में आप क्या चीज़ दिखाओगे कि भाई यूज़र के पास अगर लॉगिन का पेज नज़र आ रहा है तो ऊपर स्लैश पे क्या शो हो रहा हो, यानी उसके यूआरएल पे क्या शो हो रहा हो, लॉगिन शो हो रहा हो। अगर साइन अप का पेज रेंडर हो रहा है यानी साइन अप का पेज, साइन अप का कंपोनेंट खुला हुआ है उसके पास, तो स्लैश क्या हो, साइन अप हो। ठीक है, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एलिमेंट, अब ये एलिमेंट के अंदर क्या मांगेगा मुझसे, एलिमेंट के अंदर ये मुझसे मांगता है मेरा कंपोनेंट। तो मेरा कंपोनेंट क्या है, कॉन्टैक्ट और सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती होगी आपके। अब देखो ये क्या हो रहा है, रूट पे मुझे होम दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं स्लैश, ठीक है, CONTACT, कॉन्टैक्ट, और फिर मैं करूँ एंटर, देखो अब ये आ गया कॉन्टैक्ट। इतनी बात समझ में आई, ये थी हमारी सिंपल राउटिंग। अच्छा, अब हम इसको और बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक बनाता हूँ अपना नेविगेशन, ओ सॉरी, नेव बार बनाता हूँ, जिसके अंदर से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका जो बेसिक इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और अच्छी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जल्दी से आता हूँ अपना बूट स्ट्रैप पर। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ बूट स्ट्रैप रिएक्ट। ठीक है, बूट स्ट्रैप रिएक्ट मैंने सर्च करा, जल्दी से मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं इससे क्यों उठा रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग में टाइम ना लगे। नेव बार, मैंने नेव बार सर्च करा, यहाँ पे सिंपल सा नेव बार उठा लेते हैं, यही वाला कॉपी करा। ठीक है, यहाँ पर आया कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर बस मैंने क्या करना है, एक फाइल बनानी है जिसका मैं नाम रख लेता हूँ माय नेव बार। ठीक है, ऐसी नाम रख दिया मैंने, आप कुछ भी रख लेना, कोई इशू नहीं होगा। बस मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा कंपोनेंट पेस्ट हो चुका है। इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, माय नेम बार। ठीक है, ओके की रिपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको अभी फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद देखता हूँ कि भाई कुछ मसला वसला तो नहीं है। माय नेम बार अगर मैं इसके अंदर शो करा रहा हूँ अपनी यूआई के अंदर, तो कोई इशू इशू तो नहीं आ रहा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो भाई ये तो आ गया, लेकिन जो बूट स्ट्रैप है मेरे ख्याल से वो कनेक्ट नहीं हुई हुई मेरे प्रोजेक्ट में। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता हूँ, रिएक्ट बूट स्ट्रैप भाई कनेक्ट हुई हुई है, लेकिन इसकी जो मेरी CSS की फाइल है ना वो नहीं मिली हुई। तो इंट्रोडक्शन पर आते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर यह हमें एक फाइल भी देता है, ये रही, इम्पोर्ट भी देता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट में क्या करता हूँ, सिंपल ऐप डॉट JSX में रख देता हूँ। ठीक है, अब आता हूँ अपने दोबारा वेबसाइट के ऊपर, और आप ये देख सकते हो। अच्छा, मैंने ज़ूम ज़्यादा करा हुआ था जिसकी वजह से मसला कर रहा था। ठीक है, हो गया, ओके की रिपोर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी डिफरेंट पेजेस होंगे, तो वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसको छोड़ो, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम, ROUTER रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं ये जो नेव लिंक आ रहे हैं ना, इनको अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्शन वैक्शन आ रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या अगड़म-बगड़म, इन सबको भी रिमूव कर देता हूँ। नेव के अंदर मेरे पास आने वाली है क्या चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी के लिए ए का टैग। ठीक है, ए के टैग के बाद मैं लिख लेता हूँ होम, इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, इसको करो रिलोड। अच्छा, यहाँ पर स्टाइलिंग चली गई,
स्टाइलिंग मेरा मूड नहीं है करने का, तो इसलिए मैंने इसी का बोर्ड स्टेप की नेम लिंक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होम, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं अब, CONTHCT, ठीक है। और ये जो इसने एच रेफ दिए में इसको रिमूव कर देता है, ठीक है जी। आ जाओ यूआई के ऊपर, देखो, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं अपना होम के ऊपर क्लिक करूं तो होम वाला पेज रेंडर हो, यानी कि होम वाला कंपोनेंट रेंडर हो। जब मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अपने राउट्स को डिफाइन करूंगा, ठीक है। राउट्स को मैंने डिफाइन कर दिया अब, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है मैंने स्लैश पर, यानी जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा होम रेंडर होगा। तो ये देख सकते हो आप। अच्छा, ये जो नेव बार है मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये नेव बार जो है, अगर मुझे अपने कंपोनेंट के अंदर, यानी कि अपने राउट्स के अंदर कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मुझे सारे राउट्स के ऊपर शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इस राउट्स के ऊपर अपने उस कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा, ताकि क्या हो, वो सबके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ जाऊँ। तो भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ही टैग से करना चाहूँ यहाँ पर, यानी एंकर टैग से करना चाहूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्लैश कॉन्टैक्ट, CONTACT, ठीक है। स्लैश कॉन्टैक्ट मैंने कर दिया, और इसके बाद मैंने क्या करा भाई, अब मैंने ये स्लैश कॉन्टैक्ट क्यों करा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो राउट है ना वो डिफाइन कर चुका हूँ, तो अब ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे यहीं से मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि लंबी ना हो। अरे भाई, इसको मुझे करना था होम, यानी कि स्लैश, जो कि मैंने राउट जो डिफाइन करा हुआ है अपने app.js में, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। ओके की रिपोर्ट हो गई, कोई इशू नहीं होगा। आप आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं भाई, ओके की रिपोर्ट है। तो मुझे यहाँ पे वार्निंग वार्निंग क्यों शो हो रही है? अच्छा, ये ऊपर गया हुआ है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने होम पे क्लिक करा, कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही रूट है। अब मैंने कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करा, देखो नहीं जा रहा, देख लो नहीं जा रहा। तो एंकर टैग तो यहाँ पर हो गया रिमूव। क्यों भाई, एंकर टैग तो यहाँ पर हो गया रिमूव, भाई एंकर टैग तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, एंकर टैग हम रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सिंपल, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से। हमें रिएक्ट राउटर क्या प्रोवाइड करता है, हमें रिएक्ट राउटर एक लिंक के नाम से कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। अब ये लिंक क्या काम करता है, बिल्कुल एंकर टैग वाला ही काम करता है, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं अपना रिएक्ट राउटर डॉम से। इसके भी दो टैग होते हैं, सेल्फ, यानी इसके भी दो टैग होते हैं, ओपन और क्लोज के, ठीक है। तो एंकर टैग की जगह मैंने इसको कर दिया है लिंक का टैग, ठीक है। और मैंने इंपोर्ट भी कर दिया, ऊपर टॉप पर आप देख सकते हो, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसके अंदर एचरेफ इस्तेमाल नहीं होता, क्यों? एचरेफ जो होता है वो एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब आप लिंक का टैग इस्तेमाल करोगे, यानी कि लिंक का कंपोनेंट इस्तेमाल करोगे, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आपने इंपोर्ट करा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू, ठीक है। टू आपको लिखना पड़ेगा, एचरेफ इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, आपको क्या लिखना पड़ता है, टू लिखना पड़ता है। आ जाओ, रिलोड करो पेज को एक दफ़ा, ठीक है। होम, कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट पर आ गया, होम पर आ गया, कॉन्टैक्ट पर आ गया, होम पर आ गया, कॉन्टैक्ट पर आ गया, होम पर आ गया। अच्छा, अभी आप एक और चीज़ गौर करो, थोड़ा मैं ज़ूम कर दूँ, नहीं ज़ूम करूँगा तो वो रिस्पॉन्सिव की वजह से वो फिर मसला कर रहा है। तो अगर आप मेरे यहाँ पर देखो तो पेज रिलोड नहीं हो रहा, ठीक है। देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अपना W3 की वेब पर आओ, और अगर ये रिएक्ट पर नहीं बनी हुई होगी, तो इसका पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा। करके देखते हैं, देखो पेज रिफ्रेश हुआ, रिलोड हुआ, पूरा पेज रिफ्रेश हुआ,
और इसकी परफॉर्मेंस में क्या हुआ, फ़र्क आ गया बहुत ज़्यादा। यूज़र को मज़ा नहीं आएगा, वो अगर कहीं दूसरे पेज पे जा रहा है तो ये देखो झक-झक हो रहा है, टाइम ले रहा है। अभी तो इसका कोई डेटाबेस से डेटा उठ के नहीं आ रहा, अगर इसका डेटाबेस से कोई डेटा वगैरह आ रहा होता तो ये लोडिंग वोडिंग लेता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, जिसकी वजह से ये देख लो, ये पूरा पेज रिलोड कर रहा है तो टाइम लग रहा है। लेकिन रिएक्ट ने क्या करा, इसको वर्चुअल डॉम से हैंडल करा और हमारा पेज रिलोड नहीं होने दिया। ठीक है, ये देखो, ये कॉन्टैक्ट और ये होम, ये कॉन्टैक्ट, ये होम। अब देख लो नेव बार जो है वो दोनों पर सेम है, यानी अब मुझे फॉर एग्जांपल नेव बार जो है वो होम के कंपोनेंट पे भी दिखाना है और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे भी दिखाना है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने फिर इसको किस तरीके से हैंडल करा, मैंने सिंपल कुछ भी नहीं करा, मैंने जो राउट्स अपने डिफाइन करे हुए थे उसके ऊपर अपना वो वाला कंपोनेंट कॉल कर दिया जो कि मुझे सारे राउट्स पे बताना था। ये होती है हमारे पास सिंपल राउटिंग। तो अभी हमने क्या-क्या देखा, हमने सिंपल राउटिंग के अंदर हमने इसको इंस्टॉल करना सीखा कि भाई रिएक्ट राउटर डॉम आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आपके पास एक एनपीएम आएगा, वो आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करोगे। ठीक है, फिर आप दूसरा स्टेप क्या था हमारा, दूसरा स्टेप ये था कि आप अपनी मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल में आओगे और ब्राउज़र राउटर के अंदर अपने ऐप के राउटर को क्या कर दोगे, रैप कर दोगे और इस ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करोगे कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। फिर तीसरा काम क्या करा हमने, हम आए अपने app.js की फाइल में, app.js की फाइल में आने के बाद हमने राउट डिफाइन करे। राउट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या चीज़ करी, हमने एक राउट्स का कंपोनेंट मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, हमने इंस्टॉल करे थे एनपीएम के थ्रू। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, राउट आ जाते हैं। अब ये राउट क्या होते हैं, राउट के अंदर हम राउट जो होता है वो हमसे पूछता है कि भाई आपको किस लोकेशन, यानी ये लोकेशन या पाथ बोलो आप इसको, लोकेशन किस लोकेशन पे जाना है आपको। ठीक है, यानी किस लोकेशन पे क्या चीज़ रेंडर करानी है, ये लोकेशन पूछता है हमसे एक प्रॉप्स पे, और दूसरे प्रॉप्स पे हमसे क्या पूछता है कि भाई क्या रेंडर कराना है, एलिमेंट, यानी कि क्या कौन सा एलिमेंट रेंडर कराना है। ठीक है, तीस चौथी चीज़ हमने क्या सीखी, चौथी चीज़ हमने सीखी कि भाई अगर हमें क्लिक के ऊपर, यानी कि अगर कोई लिंक के ऊपर क्लिक करे, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर कोई लिंक के ऊपर क्लिक करे और हमें अपना पेज नेविगेट करना होता है, लाजमी सी बात है नेविगेट करना होता है, तो हमें अगर कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी करनी हो तो हम कौन सा क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक मंगवाते हैं, लिंक का कंपोनेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड करते हैं। टू हमसे क्या पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है। ठीक है, और उसके अंदर हम इसको जो भी हमें यहाँ पर शो कराने हैं हम वो लिख देते हैं। अगर ये राउट मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा तो ये मुझे नहीं लेके जाएगा, लेके तो चले जाएगा लेकिन फिर एरर शो होगा। करके देख लेते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से ये हटा दूँ, यानी कि ये पूरी वाली लाइन जो है इसको मैं कर दूँ कमिट। अब आऊँ, यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने एक दफ़ा रिलोड करी, रिलोड करने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैं तब भी कर लेता हूँ, देखो। तो आ तो गया मेरा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन ही नहीं करा हुआ था ये राउट को, तो देखो इसने कुछ शो ही नहीं कराया। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज़ और कवर कर लेते हैं। लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि भाई इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई राउट डिफाइन ही नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कि भाई यूज़र आए और वो क्या करे कि यहाँ पर अनशन कुछ टाइप कर दे जो कि हमारी डिफाइन ही नहीं है, वो राउट डिफाइन ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर देखो ये वेबसाइट पर उसको क्या शो होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने ये रखा हुआ है कि ये तो सारे राउट के ऊपर शो हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई बंदा यहाँ पर गलत टाइप कर दे, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद कुछ अनशन टाइप कर दूँ, ठीक है? और एंटर करूँ तो ये देखो इसका पेज रेंडर हो रहा है, एक पेज इसके पास आ रहा है सॉरी वी कैन सीम, और ये अगड़ा बगड़ा मालू का डोरा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो आप रिएक्ट राउटर डॉम में, वो क्या होता है तरीका वो भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को ब्रेक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में भी हम राउटिंग की ही बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। जैसे ये कंपोनेंट बना हुआ है ना, आप चाहो तो इस तरीके का कंपोनेंट बना लो। अभी मैं यूआई के ऊपर काम नहीं कर रहा तो बस मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा नॉट फाउंड, एफ ओ यू एन डी, ठीक है, नॉट फाउंड डॉट जेएसएस। आपने अक्सर वेबसाइटों के अंदर देखा होगा कि हमारे पास एक एरर आता है, एरर नहीं, एक कंपोनेंट शो हो रहा होता है
नॉट फाउंड 404 के नाम से, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और 404 का एक हमारे पास पेज आ रहा होता है, आप देख लेना, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, 404, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिंपल कुछ भी नहीं करना होगा, बस ये करना होगा, यहाँ पर स्लैश को भी रिमूव करना होगा। अगर आप यहाँ पर स्लैश, ये अच्छा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आप लोग के लिए। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करता चलूँ कि भाई अगर आप जो है यहाँ पर स्लैश हटा दो, अभी इसको छोड़ दो, इस लाइन को आप छोड़ दो, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्लैश यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर मसले आ सकते हैं जो कि वर्जन 5 में हुआ करते थे। फिर आपको देना पड़ता था एग्जैक्ट पाथ वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम वर्जन 6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद इसमें ऐसे मसले रिमूव हो गए हैं। तो देख लेते हैं कॉन्टैक्ट, अभी तो आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करना, अभी क्योंकि हम वर्जन 6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मसले को काफ़ी हद तक के सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन आप तब भी कोशिश करना कि आप स्लैश दे दो। इससे ये क्या होता है कि स्लैश के बाद ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी होम के बाद ये वाली चीज़, इतनी बात समझ में आ जाती होगी। अब देखो अगर मैं यहाँ से जाऊँ, अगर मैं ये नहीं देता, ठीक है, स्लैश नहीं देता, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, अच्छा कुछ नहीं हुआ, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। इसने काफ़ी हद तक के तो हैंडल कर दिया, लेकिन आप स्लैश दे देना तो एरर वगैरह नहीं आएँगे, वरना फिर गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम 404 वाले पेज की कि अब मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूँ कि भाई यूज़र आए और कोई अनशन यहाँ पे टाइप वगैरह कर दे तो भाई आप मेरी वेबसाइट जो है वो क्रैश ना हो, ठीक है, मेरी जो वेबसाइट है वो क्रैश ना हो, उसको एक पेज यानी कंपोनेंट शो हो जाए कि भाई उसने ये गलत पेज यानी गलत यूआरएल टाइप कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना, आपको सिंपल स्टैटिक डबल स्टैटिक यहाँ पर पास करना है, नहीं सॉरी सिंगल स्टैटिक पास करना है। सिंगल स्टैटिक के पास पास करने के बाद आपको यहाँ पर कौन सा पेज रेंडर कराना है, भाई मैंने कौन सा पेज बनाया, नॉट फॉन्ट वाला बनाया है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कर दूंगा कॉल, और फिर इसको इंपोर्ट भी कर लूँगा स्पेस और कंट्रोल दबाकर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओ भाई एक सेकेंड, इसको रिमूव करो, इधर आओ इधर आओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई अनशन यूआरएल टाइप करता हूँ, देखो पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना ये नॉट फाउंड वाली भी कंडीशन लगा सकते हो इसके अंदर। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट में पूछ लेना, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बता देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं आपको समझाने में अ, समझा सही पा भी रहा हूँ या अनशन में हवा में तीर चला रहा हूँ और आप लोग की कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे लाज़मी कमेंट में बता देना, ताकि मैं अपनी समझाने वाली स्किल को और बेहतर कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अभी तो हमने देखी है सिंपल राउटिंग। इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की राउटिंग होती है, जो कि मुझे पहले ही डिफाइन कर देना चाहिए था। एक होती है सिंपल राउटिंग जो कि आप लोगों ने देखी, ठीक है। एक होती है हमारे पास नेस्टिक राउटिंग जो कि बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। और फिर एक होती है डायनामिक राउटिंग जो कि राउटिंग के अंदर सबसे मुश्किल राउटिंग मुझे लगती है। तो ठीक है, जब तक के लिए आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएगी। तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और अगर समझ में ना आए कुछ चीज़ तो लाजमी कमेंट में मुझसे पूछ लेना, और अगर समझ में आ जाए तब भी मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए अल्लाह हाफिज़।